जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा शुजात साहब और फेसबुक लाइव से, और इस टाइम अब मौजूद हैं दुबई में। और हमारे साथ वो खुश नसीब मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तानी 4 करोड़ 50 लाख यानी दुबई के 1 मिलियन दिरहम जीता है लकी ड्रा के ज़रिए। इनका तल्लक और इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। इनका कौन सा एरिया है, किधर से बिलोंग करते हैं, दुबई में कितने टाइम से हैं जी। और राजा वजात, जानता तो मैं आपको हूँ, लेकिन हमारे नाजरीन आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को सबसे पहले, और आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। मेरा नाम राजा वजात परवेज़ है। मोस्टली लोग जानते हैं मुझे, आपके और मेरे कनेक्शन सेम ही हैं। मैं बेसिकली डक आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। शक्करपड़ियों के साथ हमारा जो एरिया है उसका नाम दामनको है। दामनको से बिलोंग करता हूँ मैं, यानी तहसील दिरकोट, ज़िला बाग। तहसील दिरको, ज़िला बाग से। जी वजात, ये 1 मिलियन दिरहम आपको कैसे मिला, ये हमारे नाजरीन सुनना चाह रहे हैं। और इसकी कितने टाइम से आप काविश कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मुझसे फेसबुक पे भी पूछ रहे हैं, कुछ लोग पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके पूछ रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा, सब देखने वालों को, कि हम लोग एक में चीज़ है उस टिकट, हम लोग उसको बोल सकते हैं, एक टिकट परचेज़ करते हैं 35 दिरहम का, और उसका नाम जो है महजूज़ के नाम से है। महजूज़। और महजूज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब स्टार्ट से डे 1 से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले एक और लकी ड्रा था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे बिग टिकट के नाम से, अबू धाबी में। तो उसमें हमने अपनी किस्मत आजमाई, तो उसमें हम लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब महजूज़ का इनिशिएटिव लिया गया महजूज़ की तरफ से, तो इसकी जो कॉस्ट है वो अबू धाबी टिकट से काफ़ी कम है। उसकी जो टिकट की कॉस्ट थी वो एक टिकट 500 दिरहम का है, और ये टिकट 35 दिरहम का है। और वो जो ड्रा है वो मंथली हुआ करता है, और ये जो ड्रा है वो वीकली होता है। तो हमने सोचा कि स्टार्ट में शुरू में मैं अकेले टिकट परचेज़ किया करता था, लेकिन बाद में मेरे जो जहाँ मैं रहता था अबू हेल में, मेरे रूममेट हैं, 3 मेरे रूममेट और हैं। उन्होंने ये बैठ के बात की कि क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग सारे मिल के एक चीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर हम लोग जीत पाते हैं तो हम लोग इक्वली शेयर करेंगे, और अगर हम 35 में आप 4 पार्टनर थे? एग्जैक्टली। यानी 35 दिरहम है और 4 पार्टनर हैं, और इनको मिला है 1 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 4 करोड़ 50 लाख समथिंग, राइट? एग्जैक्टली। तो आपको पैसे ट्रांसफ़र हो गए? वो इन प्रोसेस है। उनका टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं महसूस की कि पहले हमने उनको सपोर्ट करना है थ्रू मीडिया, और जो उनके मतलब कनेक्शंस हैं, और उन्होंने पहले एडवर्टीज़मेंट दी खलीज टाइम में, गल्फ़ न्यूज़ में, ऐसा। उसके बाद आज मैं लाइव शो में शिरकत करके आया हूँ। उसके बाद उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 to 15 यानी डेज आपको मिल जाएंगे, आप इंशाल्लाह, सेटिस्फाई? होपफुली। तो अब जब आपने 35 दिरहम से स्टार्ट लिया, तो कितने टाइम से आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं 35 दिरहम हर महीने दे रहे हैं? हम लोग जैसे मैंने बोला कि शुरू से ही हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब से महजूज़ स्टार्ट हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं, और हर वीक लेते थे। और हम लोग टिकट लेने के बाद मतलब इतने वो सुपर एक्साइटेड नहीं हुआ करते थे। हमारा प्लान था कि हमने टिकट लेना है 35 दिरहम का, और जस्ट राइट डाउन करना है स्मॉल नोटबुक पे। वो इक्वली शेयर होता था सब रूममेट्स के ऊपर। तो जस्ट मतलब लास्ट 28 अगस्त का जो ड्रा था, जब मैं एक्चुअली मेरी बर्थडे थी 29 अगस्त को, तो मुझे दोस्तों ने इनवाइट किया था, एक छोटी सी पार्टी रखी थी उन्होंने मेरे लिए। तो मैं वहाँ था, और पीछे जब ड्रा देखा गया मेरे रूममेट की तरफ से, मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मोहम्मद मनीर खान और मेरे बाकी रूममेट्स, वो जो ड्रा है वो कंटिन्यूसली और बाकायदगी के साथ देखते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया कि हमने जो टिकट लिया था उन 6 नंबर में से हमारे 5 नंबर मैच हुए हैं। ड्रा नाम आपका था कि उन्हें डाला आपने था? जी, मैं अपने बैंक अकाउंट से, वो ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया करता था। तो वो 4 जो 3 और खुश नसीब हैं, वो किधर से हैं, उनका क्या क्या नाम है, ये क्योंकि हमारे नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उनके नाम मैं मेंशन ज़रूर करना वो चाहूँगा। आपके रूममेट हैं जी, या? मेरे रूममेट हैं। अच्छा। उनका नाम, एक का नाम मोहम्मद मनीर खान है, एक का नाम मुमताज़ अहमद है, वो चकवाल से हैं, और एक का नाम है वसील अब्बासी, जो कि मरी से हैं। अच्छा, एक के खुश नसीब हैं मरी से, एक हैं चकवाल से, और 2 हैं हमारे कश्मीर से। एग्जैक्टली। और आप बिल्कुल एक समझ लें पड़ोस से ही हैं। एग्जैक्टली, फैमिली मेम्बर कह सकते हैं आप। हाँ, तो आप बन गए दोनों करोड़पति। थैंक्स टू अल्लाह।
तो ये बड़ी खुशनसीबी है आपकी। दरअसल में आपका इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग ये थे, हमें मैसेज और कॉलिंग कर रहे थे कि आप लें इनसे इंटरव्यू और इनको पूछें ये प्रोसेस किस तरह है और जब ये पैसे मिलते हैं। देखें आपके एक तो आपको अल्लाह ने 1 मिलियन दिरहम दिया, उसके बाद आप जो पार्टनर थे 3, अब ऑफिशियल तो आप एक हैं। बिल्कुल ये आप समझ लें कि आपको अल्लाह ताला ने एक तरफ से इनाम दिया और दूसरी तरफ से आपका इम्तिहान भी था कि अगर आप ना चाहते तो उनको नहीं दे सकते थे। मैं राइट या रहा? बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। असल में ऐसा है कि टिकट मेरे जैसे मैंने बोला कि मैं अपने कार्ड से पेमेंट करता था, वो मेरे नाम पे ही है। और ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम लोग हार रहे थे और जब कुछ नहीं कर पाए तो वो पैसे इक्वली सबके ऊपर डिवाइड हो रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया है, तो जब पैसे मिलेंगे तो मैं अपने तीनों रूममेट्स के ऊपर उसको इक्वली शेयर करूँगा। जी, ये नाजरीन ये हैं राजा वजात परवेज़ और इनको प्यार से इनका निकनेम है राजू। तो इनको नाम भी वो राजा के नाम से गल्फ़ न्यूज़ और खैली टाइम और जो यूएई के अंदर और भी मीडिया सेल ने उन्होंने राजा के नाम से इनको पुकारा। और हमारे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ भी था और हमारे लिए बड़ा एक खुशाइन बात भी थी कि हमारे इलाके बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर से राजा वजात ने जो है 1 मिलियन दिरहम लिया। तो हम तमाम लोग जो थे वो बड़ा एक्साइटेड थे, बड़े पुरजोश थे और आपसे मिले, आपको मुबारकबादें भी दी। और कितने लोग हैं जिन्होंने आपको मैसेज किए होंगे, कॉलें की होंगी? हज़ारों के हिसाब से मैं कह सकता हूँ। और ऐसे लोगों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जिनको मैं नहीं जानता। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये कि मैं मेंशन करना चाहूँगा कि दूसरे कंट्री के लोग, जैसे इंडिया से लोग थे, फिलीपींस के लोग थे। क्या कह रहे थे लोग आपको? वो पूछना चाह रहा हूँ, क्यूरियोसिटी थी ऐसी कि मतलब ऐसा हमने क्या किया कि हमारे 6 में से 5 नंबर जो हैं हमारे मैच कर गए। ऐसा हमने क्या किया, क्या प्रोसीजर था। मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि कब से आप ले रहे हैं और कितना अर्सा ड्यूरेशन पूछ रहे थे कि कितने टाइम से आप ये टिकट परचेज़ कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि तकरीबन आपके इस टिकट लेने में आज तक कितने पैसे लगे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन थे लोग जो क्यूरियस जब हैं आपको जानने के कॉल लिए। आई तो आपकी क्या फीलिंग थी कि आप 1 मिलियन के जो है मालिक बन गए? रूटीन लाइफ में मैं बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे मैंने बोला, मेरी छोटी सी पार्टी रखी थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बर्थडे पार्टी थी मेरी, तो मैं उनके पास ही था। तो कुछ करीबन 11 बजे के करीब रात को मेरे मामू जो हैं, मुनीर मामू, उन्होंने मुझे कॉल की एक बार जो आपके पार्टनर भी हैं? जो मेरे पार्टनर भी हैं। अच्छा। उन्होंने काफ़ी बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं बिज़ी था अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने ट्राई किया अवॉइड करूं और मतलब मैं अपने दोस्तों को टाइम दूं जिन्होंने मेरे लिए ऑलरेडी पार्टी रखी थी। मैं सोच रहा था उनको टाइम देना चाहिए पहले। तो जब मुझे बाकी रूममेट्स ने कॉल की तो मैंने समझा पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या ऐसा चीज़ है कि सारे कॉल कर रहे हैं। फिर मैंने मामू से बात की फ़ोन पे, उनको कॉल किया कि आप मुझे कॉल कर रहे थे, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमने टिकट लिया था उसमें से हमारे 5 जो नंबर हैं वो मैच कर रहे हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश और सुपर एक्साइटेड थे कि उनके जो मतलब आवाज़ से। तो मुझे टिकट जीतने से और ये इनाम जीतने से ज़्यादा मामू की जो खुशी थी वो हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी कि इतना ज़्यादा वो खुश थे, इतने एक्साइटेड थे। कंपेयर टू अदर रूममेट्स हम लोग इतना नॉर्मली एक्ट कर रहे थे, लेकिन मामू जो है मेरे मुनीर मामू, वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड थे। अच्छा, टोटल आप रूममेट ही 4 थे या और भी रूममेट थे आपके? हमारे इस टाइम 4 रूममेट है टोटल। तो हमारे कुछ पहले रूममेट्स थे। इसका प्रोसेस ये है कि जितने एक्सपेंसेस बंदे जो रूम में हैं, जो एक्सपेंस होगा वो सबके ऊपर शेयर होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अंकल हैं, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा, मीर साहब, मीर सुल्तान साहब। अगर वो यहाँ पे होते, उस बीमारी की वजह से वो पाकिस्तान चले गए, अगर वो यहाँ होते तो उनका भी डेफिनेटली नाम होता इसमें, और जो अमाउंट हमें मिली है वो हम उन पे भी इक्वली शेयर करते हैं। देखिए नसीब की बात है, वो बदकिस्मती से चले गए या इसमें भी अल्लाह की बीतरी है। बिल्कुल। तो जितने शायद के ज़्यादा होते तो आपको कम पैसे मिलते हैं। इंसान लालची है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने वैसे बोला, आपने ये महसूस नहीं किया बाद में कि अगर मैं अकेला होता, ये होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये मानना है, मैं अपने देखने वालों को इनकरेज करूँगा कि अपने साथ अपने लोगों को मिलाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, तो किसके नसीब में क्या लिखा है। अगर आप मिल के, इसलिए यूनिटी पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज मिलती हैं हमें। अगर आप मिलजुल के कोई चीज़ करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला ज़्यादा बरकत डालता है, मेरा ये मानना है। तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? एकदम से आप
आ गया आपके पास करोड़ समथिंग? इंशाल्लाह मैं बैठूंगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और पाकिस्तान जाना चाहूँगा। मैं जैसे आप लोगों ने गल्फ़ न्यूज़ पे देखा होगा, खलीज टाइम में देखा होगा, उसमें मेंशन है क्लियरली कि जॉबलेस एक्सपेक्ट विन 1 मिलियन दिरहम इन महजूज ड्रा। तो कितने टाइम से आप जॉबलेस थे? ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे। मुझे इस ड्यूरेशन में 2 ऑफ़र लेटर्स मिले थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने कुछ एक्स्ट्रा देना था, तो मैंने वो ऑफ़र जो दोनों हैं वो एक दफ़ा मैं एक दिन गया एक काम पे ऊपर, जो ऑफ़र लेटर मुझे मिला था, लेकिन मैं 2 घंटे के बाद वापस आ गया। और जो दूसरा ऑफ़र लेटर मिला मुझे, मतलब मैंने भी उसमें मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली, तो मैं सोच रहा था कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने इस इनाम के थ्रू दी। इस जीत को किसके नाम करेंगे? सबसे पहले अपने पेरेंट्स के नाम करना चाहूँगा, अपनी बहुत अच्छा। फैमिली के, और मैं कोशिश करूँगा कि जो रकम अल्लाह ताला ने दी है उसको अल्लाह के रास्ते में भी खर्च किया जाए, और कुछ इसमें से कुछ पार्ट मैं स्पेसिफिकली साइड पर रखूँगा जो मैं एज अ चैरिटी करना चाहूँगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो एक आपके अंदर प्लान होगा ना पहले से कि मैं ज़ाहिर है देहात से हूँ, हमारे इलाके का आपको पता भी है कि जी क्या क्या ज़रूरियात हैं। जी तो एक माइंड तो हुआ होगा कि फ़ारुक हम हैं या दूसरे हमारे दोस्त हैं कि हमारे पास ये आएगा तो हम ये करेंगे। तो कुछ तो वैसे आपने एकदम से माइंड में जो है ना वो किया होगा, तो एकदम से आपने जो चैरिटी की रकम जो है ना वो किस काम पे लगाने का सोचा है? मेरा प्रोफेशन जो है मोस्टली लोग जानते हैं, मैं अकाउंट्स मेरी फील्ड थी, तो मैं अभी मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि एग्जैक्ट कितनी अमाउंट में रखूँगा, लेकिन मैं बैठूँगा कैलकुलेशन करूँगा कि मतलब मैं कितनी अमाउंट जो है ना मैं चैरिटी के लिए मुख्तस करना चाहूँगा। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा, सबको इनक्रेज भी करना चाहूँगा, अपने स्पेशली कश्मीर कम्युनिटी को, पाकिस्तान के लोगों को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत लोग सोचते हैं कि कोई भी जो लकी ड्राज हैं उसमें मोस्टली इंडियन लोगों के ही इनाम निकला करते हैं, आपने भी देखा होगा ये चीज़। तो उसकी रीज़न ये है कि आप एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है मैथमेटिक्स में, आप वो पढ़ें। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूँगा कि टोटल 10 बंदे हैं, ठीक है, या 10 नंबर्स हैं। 10 बंदों की एग्जांपल ले लें, अगर 10 बंदों में से 9 बंदे इंडिया के हैं और एक बंदा सिर्फ पाकिस्तान का किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो ड्रा होगा या कुरानंदाजी होगी तो 9 बंदों के चांसेस ज़्यादा हैं एक की निस्बत। तो उन 9 बंदों में से जो भी किसी का इनाम निकलेगा वो डेफिनेटली इंडिया का ही होगा। लास्ट आप कुछ पैगाम देना चाहें हमारे नाज़रीन को देखने वाले? सब देखने सुनने वालों को शुक्रिया, और आपको इनक्रेज करूँगा कि आप भी अपनी किस्मत आजमाएं, हो सकता है नेक्स्ट मिलेनियर आप हों। जी, ये थे राजा वजात परवेज़, जिनका तल्लुक़ धीरकोट आज़ाद कश्मीर बाग से है, और इनका नवाई इलाका जो हमारा कस्बा है वो डक शक्करपड़ियाँ दामन को। तो जब अल्लाह पाक किसी के ऊपर मेहरबानी करता है तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। ये जॉबलेस थे और इनको ज़रूरत इनकी जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको एकदम से ज़्यादा दे दिया कि जो शायद ये कई साल लगा सकते थे, लेकिन इनको वो घंटों के हिसाब से अल्लाह ने दे दिया। जी तो इंशाल्लाह ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी थी। तो हमारे नाज़रीन में एक दफ़ा फिर तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको रिज़्क़ हलाल और इसी तरह का जो है तोहफ़े और ताइफ़ अल्लाह पाक नसीब करे। थैंक यू।